हेलो दोस्तों, फ़िल्मी बाज़ार में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8। इस मूवी के लीड रोल में हमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं कहानी पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की आवाज़ से, जहां वो बताते हैं कि बहुत साल पहले पृथ्वी पर ऋषि मुनि रहते थे, जिन्होंने काफ़ी वक्त तक तपस्या की और उन्हें कई सारी शक्तियां अलग अलग अस्त्र के रूप में मिली, जिनमें सबसे बड़ा अस्त्र का नाम ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। सालों साल ये अस्त्र ट्रांसफ़र होते गए और नए नए लोगों को मिलते गए, ताकि ब्रह्मास्त्र को महफूज रखा जा सके। अब यहाँ से मूवी जाती है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें एक शख्स जिसका नाम शिवा होता है, वो डीजे का काम करता है। तभी वो पहली बार ईशा को देखता है और उससे प्यार करने लगता है। फिर हम देखते हैं शिवा को फ्लैशेस आते हैं और सीन शिफ्ट होती है दिल्ली में। दिल्ली में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम मोहन होता है। मोहन यहाँ पे रिसर्च में डूबा होता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं। वे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेने के लिए आए हुए होते हैं। तभी मोहन अपने वानर अस्त्र को पैर में पायल की तरह पहन लेता है और फिर उन लोगों का मुकाबला करता है। और जब वो आश्वस्त हो जाता है कि दोनों गुंडे चले गए हैं, तो वो ब्रह्मास्त्र का वो टुकड़ा निकालता है। तभी उसके पीछे से जुनून आती है। जुनून का मकसद होता है कि वो ब्रह्मास्त्र के सारे टुकड़े को जोड़कर उसे प्राप्त करे। जुनून अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर मोहन को पकड़ लेती है। अब उसे एक टुकड़ा मिल गया है और वो सारे टुकड़े के लिए मोहन को फोर्स करती है। मोहन धीरे धीरे उसे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के बारे में बताता चला जाता है। फिर शिवा को होश आ जाता है और तब तक ईशा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। शिवा फिर दूसरी पार्टी में डीजे बजाने जाता है। तब उसे फिर ईशा दिखी जाती है। वो उससे बात करता है और ईशा इम्प्रेस हो जाती है। वो ईशा को ऑर्फेनेज में लेकर जाता है, जहाँ वो बड़ा हुआ है। वो एक अनाथ था, जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। जब वो 1 साल का था, तब उसकी माँ ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन उसमें शिवा बच जाता है। और जब वो बड़ा होता है, तब वो वही कमरा किराए में ले लिया होता है, ताकि वो अपनी माँ से दूर न रह सके। उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया होता है। ईशा बातें कर रही होती है। तभी शिवा को फ्लैशेज आते हैं कि दिल्ली में जुनून के बार बार मोहन की अंतरात्मा में घुसने पर उसे पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा बनारस में किसी अनीस नाम के आर्टिस्ट के पास है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास है, जो पहाड़ों में रहता है। उससे पहले कि गुरु के बारे में पता चले, मोहन अपने आप को धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और सुसाइड कर लेता है, ताकि वो सारे रात जुनून को न बता सके। अब ये सारी बात शिवा को पता चल चुकी है और वो बस जानता है कि वो भी इन सब के साथ इंटरकनेक्टेड है। वो इंटरनेट पर जाता है, तब उसे पता चलता है कि मोहन नाम के किसी साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। और ये सारी बातें वो ईशा को बता देता है और वो अनीस से मिलने बनारस जा रहा होता है। ईशा भी उसके साथ ही होती है। बनारस में जब वे नाव पे होते हैं, तो आग अचानक ही अपने आप से शिवा के हाथ में आ जाता है। ये देखकर ईशा घबरा जाती है। वो कहता है आग के साथ उसका कुछ रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं। ये सुनकर ईशा गुस्सा करती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वो मान जाती है और वह अनीस को ढूंढने लगते हैं। अनीस को ढूंढने के बाद वो जुनून को चकमा देकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन जुनून और उसके 2 गुंडे काफ़ी शातिर होते हैं। इनफैक्ट एक ने तो मोहन के वानर अस्त्र को पहने रखा होता है और उसके पास भी वानर वाली शक्तियाँ होती है। वो ईशा और शिवा पर अटैक करता है। तभी बीच में अनीस आ जाता है। वो नंदी अस्त्र का इस्तेमाल कर सबको बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो तीनों कार पर बैठते हैं और हिमालय गुरु के पास जाने लगते हैं। हालांकि अनीस को गोली लगी हुई होती है, लेकिन नंदी अस्त्र की वजह से वो ठीक हो जाता है। जब वे लोग पहाड़ों से जा रहे होते हैं, तभी शिवा को फिर से विज़न आता है। इस बार उसे विज़न में एक बहुत बड़ी काली मूर्ति और जुनून दिखाई देती है। यानी यही वो मास्टर है जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए। होश में आने पर शिवा बताता है कि उसके सामने जो ट्रक खड़ी है, उसी में जुनून है। तब अनीस ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा शिवा को ले जाने को कहता है और नंदी अस्त्र के पावर का यूज़ कर एक मुक्के से
ट्रक के परखच्चे उड़ा देता है, पर इस पर लगातार फायरिंग होने की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन अंत तक वो ट्रक को धक्का देकर खाई में गिरा देता है। हालांकि ये सब शिवा अपने विज़न में देख रहा होता है। जुनून और उसका साथी कवच का इस्तेमाल कर बच जाते हैं, लेकिन उनका तीसरा साथी ईसा और शिवा के पीछे लग जाता है। एक लंबी कार तेज होती है और एक ज़बरदस्त फाइट के बाद ईसा और शिवा आश्रम में आ जाते हैं। वे आश्रम के गेट के पास ही होते हैं, तभी वो तीसरा गुंडा खाई को पार कर आ जाता है और जब वो फाइनली ईसा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तब शिवा को लगता है कि ईसा चली जाएगी। तब शिवा के अंदर से अग्नि अस्त्र की पावर निकलती है और वो पावर इतनी तेज़ होती है कि उससे वो गुंडा मर जाता है। इससे शिवा भी बेहोश हो जाता है। जब शिवा को होश आता है तो वो देखता है बहुत सारे लोग और एक गुरु होते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। गुरु उन्हें बताते हैं कि संकट आ गई है, अब हमें सतर्क रहना होगा। इसमें हम यंगस्टर्स को भी देखते हैं जो अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं, लेकिन शिवा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस ईसा के साथ रहना चाहता है। वो सब कुछ छोड़कर जा रहा होता है। तभी उसे गुरु कहते हैं कि अगर वो चला जाएगा तो उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर शिवा रुक जाता है। गुरु ईसा से कहते हैं कि वापस शिवा के घर जाए और उसका सारा सामान लेकर आए। इधर शिवा की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लेकिन वो आग नहीं बना पा रहा होता है। ऐसे जब वो सो रहा होता है तभी उसे फ्लैशेस में ईसा दिखाई देती है जो रूम में उसके सारे सामानों को बटोर रही होती है। और तभी एक गुंडा ईसा पे अटैक करता है जिसके पास नंदी अस्त्र होता है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग ईसा को बचा लेते हैं, लेकिन ईसा को चोट लग जाती है और यह देखने के बाद शिवा घबरा जाता है। तभी उसके अंदर से उसकी शक्तियाँ प्रकट होने लगती है। फिर वो गुरुजी को बताता है कि वो आग से डरता है क्योंकि आग से उसकी माँ की डेथ हो गई और वो डरता है कि कहीं आग से ईसा को भी कुछ ना हो जाए। तब उसे गुरुजी बताते हैं कि उसे आग से प्यार करना होगा। तब शिवा ऐसा करता है और आग के साथ खेलने लगता है, लेकिन अभी भी वो आग को अंदर से निकाल नहीं पा रहा होता है। वो लाइटर की मदद से या चिंगारी से जो कुछ भी कर पाता है। दूसरी तरफ हम जुन्नू को देखते हैं जो बहुत गुस्से में ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर अपने मास्टर के पास जाती है और वो और अधिक शक्तियाँ मांग रही होती है। तभी मूर्ति से कुछ टुकड़े जुगनू के पास गिरते हैं। इन टुकड़े के पहनने से किसी व्यक्ति पे मास्टर की कंट्रोल रहती है। अब इन टुकड़ों को वो लेकर हिमालय के नज़दीक इलाके में बहुत सारे लोगों को पहना देती है। तब एक आदमी जब शिवा की लाइट को देखता है तो वो उसके पास भागता है। उस वक्त पे वहाँ पे गुरुजी भी होते हैं और वो समझ जाते हैं कि लड़ाई का वक्त आ चुका है। इसके बाद फाइनली वो शिवा को उसकी स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उसकी माता और पिता का नाम अमृता और देव है। अमृता के पास पानी की पावर थी और देव के पास अग्नि की पावर थी। वो दोनों इस आश्रम में रहते थे और ये 30 साल पुरानी बात है। उस वक्त तक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे। देव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके पास अग्नि की पावर तो थी ही, साथ ही वो 3 अस्त्र भी धारण करता था और उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। वो अपनी अग्नि की पावर से सबको हरा देता और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र को और बढ़ रहा होता है और तब उसे रोकने के लिए अमृता आगे आ जाती है। इन दोनों में फाइट होता है और अमृता ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है। 2 टुकड़े वो बोट के सहारे गुरुजी तक पहुंचा देती है और जिस आइलैंड पर इन दोनों की लड़ाई होती है वो पूरा आइलैंड बर्बाद होकर जलमग्न हो जाता है। और तीसरा टुकड़ा कहाँ है इसके बारे में गुरुजी को भी नहीं पता, लेकिन सालों बाद जब वो शिवा को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अमृता उस समय प्रेग्नेंट थी और वो कैसे भी करके ज़िंदा बच गई। 1 साल तक वो अपने बेटे के साथ रही, फिर मर गई। उसके बेटे के अंदर की अग्नि की पावर है देव की तरह। और उसके बाद शिवा उस शंख जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, उस माया अस्त्र को अपने खून से खोलता है। वो शंख शिवा के खून लगते ही बॉक्स में बदल जाती है और उस बॉक्स के अंदर तीसरा टुकड़ा होता है। देव जिसे अमृत ने हरा दिया है वही वो मास्टर होता है जिसके लिए जुन्नू को ब्रह्मास्त्र चाहिए। इसका मतलब देव अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं जिंदा है और ब्रह्मास्त्र उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। जब तक शिवा ये सारी कहानी सुनता तब तक हम देखते हैं कि जुन्नू सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें ब्रह्मास्त्र हासिल करने को कहती है। एक पत्थर का टुकड़ा शिवा के पास भी होता है।
जाने में वो उसे पहन लेता है और वो सीधे देव की मूर्ति के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देख लेता है कि उस मूर्ति के अंदर उसके पिता भी जिंदा हैं। जुन्नू को भी ये सब दिखाई देता है कि आश्रम का पता चला लेते हैं, लेकिन तब तक वे भी निकल जाते हैं। अब सबको पता चल चुका है कि आश्रम कहाँ है। तब गुरुजी व अन्य साथ सभी लोग अपना सामान पैक करते हैं और निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुगनू की आर्मी पहुँच जाती है और एक एक कर सबसे फाइट करने लग के बाद वे सबको बंदी बना लेते हैं। उनके पास 2 टुकड़े आ चुके होते हैं और तीसरा टुकड़ा भी शिवा के पास होता है। जुन्नू रात रानी को पकड़ कर रखी होती है, उसके पास भी एक अस्त्र होता है। वो उसे पूछती है, बता तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है। तब तक शिवा तीसरे टुकड़े के साथ आ जाता है और फिर वो जुन्नू से फाइट करने लगता है। जुनून को झटका लगता है। उसे पता चलता है कि देव के अलावा भी कोई और अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। वो आग से इतनी भयानक तबाही लाता है कि जुनून समझ जाती है कि उसे आग से हराया नहीं जा सकता, तो वो अपने देव से पानी की पावर मांगती है। असल में देव के पास जितने भी अस्त्र होते हैं उन्हें जुनून इस्तेमाल कर सकती है और पानी की पावर से उस जगह बारिश होने लगती है, जिसके कारण शिवा की आग खत्म हो जाती है। फिर अफरा तफरी में ईसा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर भाग खड़ी होती है। तब तक सारे लोग बंधन से आज़ाद हो जाते हैं और वो लोग भी आकर शिवा और ईसा की हेल्प करने लगते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होती है। फिर ईसा खाई के सबसे किनारे वाले हिस्से में पहुँच जाती है। तब तक एक छोटा बच्चा जिसके पास पवन अस्त्र होता है वो तीसरा टुकड़ा लेकर आ जाता है। शिवा आग से फाइट कर रहा होता है। अब गुरुजी भी साथ दे रहे होते हैं। सब मिलकर जुनून को खाई के नीचे फेंक देते हैं। सबको लगता है कि हम जीत गए, लेकिन जुन्नू खाई से बाहर आ जाती है और तीनों टुकड़ों को छीनकर आपस में जोड़ देती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जुन्नू इससे सहन नहीं कर पाती और मर जाती है। चूँकि ब्रह्मास्त्र की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सारे जगत में प्रलय आने लगती है। ईसा जो खाई के पास होती है, मरने वाली होती है, तब शिवा उसे कवर कर लेता है। पहली बार किसी बाहर की अग्नि के बगैर वो अंदर की अग्नि जागरूक करता है और एक शील्ड बनकर ईसा को बचा लेता है। उसकी अग्नि की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो ब्रह्मास्त्र के पावर को कंट्रोल कर लेती है और फिर ब्रह्मास्त्र की सारी पावर शांत हो जाती है। सब कुछ सामान्य होने पर हमें लगता है कि हम जीत गए, लेकिन जुनून ने जिस समय ब्रह्मास्त्र के सारे टुकड़ों को एक किया था और ब्रह्मास्त्र की सारी पावर उस मूर्ति पर पड़ती है तो मूर्ति टूट जाती है और अंदर से निकलता है अग्निदेव। ये ब्रह्मास्त्र मूवी पार्ट 1 शिवा यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके अगले भाग में हमें अमृता और देव की कहानी देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? ब्रह्मास्त्र में आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स।